कोरोना के बाद निपाह वायरस का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। इस मामले में लगातार बढ़ने की वजह से 17 सितंबर तक स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। कोरोना में जैसे लॉकडाउन लगाया गया था वैसा ही माहौल अब केरल में देखने मिल रहा है। केरल में निपाह वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में केरल में सावधानी बरतने के लिए स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। 17 सितंबर तक स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर केरल में एक और मरीज सामने आया। इससे निपाह के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 6 हो गई है। अब तक निपाह से 2 की मौत हो चुकी है। इस बीमारी में आईसीएमआर ने दावा किया है कि कोरोना से मृत्यु दर 2 से 3% है, जबकि निपाह वायरस से मृत्यु दर 40 से 70% है। आईसीएमआर ने चेतावनी दी है कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है निपाह वायरस। कोरोना के बाद अब निपाह का खतरा लगातार बढ़ गया है। केरल में निपाह का एक और मरीज मिला, जिसके चलते निपाह के मरीजों की संख्या 6 हो गई है। निपाह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केरल में स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट हो गई है और कोझिकोड में मिनी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पूरा सड़कें लॉकडाउन जैसा माहौल साफ नजर आ रहा है। केरल में वस्तुएं और चिकित्सा आपूर्ति बेचने वाली दुकानों की संचालन की अनुमति दी गई है और इसी के साथ वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। आईसीएमआर ने दावा किया है कि कोरोना से मृत्यु दर 2 से 3% थी, वहीं निपाह वायरस की दर 40 से 70% है। आईसीएमआर ने चेतावनी दी है कि निपाह वायरस कोरोना से भी खतरनाक है। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप से बाहर निकला ही था कि एक और खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। निपाह वायरस की वजह से लोगों में काफी चिंता का माहौल पैदा हो गया है। कोरोना के छिटपुट मामलों के बीच केरल में भी एक ऐसा ही वायरस मिला है जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। केरल में कोरोना के बाद अब निपाह वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। केरल में 5 से ज्यादा निपाह वायरस के केस मिल चुके हैं और सैकड़ों लोग पीड़ितों के संपर्क में आने के चलते पूरे केरल में हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार ने 24 सितंबर तक शिक्षण संस्थान बंद कर दिए। WHO ने इस वायरस को इबोला, जीका और कोरोना वायरस की श्रेणी में रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये महामारी फैलने की क्षमता रखता है। निपाह वायरस आमतौर पर जानवरों और दूषित खाने से फैलता है, लेकिन हाल ही में ये देखा गया कि मनुष्य से मनुष्य के बीच सीधे तौर पर फैल सकता है। निपाह से हर कोई चिंतित इसलिए भी है क्योंकि इस वायरस की उच्च मृत्यु दर है। पीड़ितों की मृत्यु दर 75% तक आंकी गई है। निपाह वायरस में बता दें आपको कि पीड़ितों को तेज बुखार, उल्टी और सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ये खबर सुनने के बाद हर जगह चिंता हो गई है। कोरोना के बाद निपाह का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां पर मरीजों की संख्या अब टोटल 6 हो गई है। केरल में स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट हो गई। कोझिकोड में मिनी लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई है। बता दें आपको कि निपाह वायरस के लक्षण पीड़ितों को तेज बुखार, उल्टी और सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही मामला ज्यादा बिगड़ने पर पीड़ित के दिमाग पर असर हो सकता है। लोगों के संपर्क में न आना भी निपाह वायरस से बचने का खास तौर पर तरीका है और इसी के साथ ऐसे लोगों से सावधान रहे जिनमें इनके लक्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हमेशा अपने खाने का ख्याल रखें। किसी भी जानवर का जूठा न खाएं। अगर आपको खुद में निपाह का कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।